सोचिए अगर आपके पास एक जादुई रिमोट कंट्रोल हो जो न सिर्फ आपकी किस्मत को बदल सकता है बल्कि आपकी हर आदत, हर फैसला और आपके पूरे भविष्य को आपके इशारे पर नचा सकता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये रिमोट कहीं दूर नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग में छिपा हुआ है और इसे चलाने की कुंजी आपके हाथों में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जो आपकी जिंदगी का असली बॉस है। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जॉर्डन या नेल्सन मंडेला, सब ने इसी सीक्रेट को अनलॉक किया है। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को मास्टर करके असंभव को संभव बनाया। और अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिक रिसर्च साबित करती है कि सिर्फ 21 दिनों की सही प्रैक्टिस से आप भी अपने सबकॉन्शियस को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस जादुई यात्रा पर निकलने के लिए, जहां आपकी सोच बदलते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी? अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। कल्पना कीजिए हर सुबह उठते ही आपको लगे कि आज का दिन आपके लिए बना है। हर चुनौती एक मौका लगे और हर सपना हकीकत के करीब आए। ये कोई सपना नहीं बल्कि सबकॉन्शियस की ताकत है और आज हम इसी को अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां आप खुद अपने जीवन के हीरो बनेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में एक ऐसा अदृश्य नियंत्रक है जो हर पल आपकी किस्मत को आकार दे रहा है, आपकी आदतों को निर्देशित कर रहा है और आपके भविष्य को पहले से ही लिख रहा है। ये रिमोट किसी दूर के ग्रह से नहीं आया है, बल्कि ये आपके अपने हाथों में छिपा हुआ है। बस आपको इसे चलाना सीखना है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जो आपकी जिंदगी का असली इंजन है। दुनिया के महान वैज्ञानिक जैसे सिगमंड फ्राइड ने इसे मानसिक जगत का अंधेरा महासागर कहा है, जहां से आपकी 95% क्रियाएं निकलती हैं। खिलाड़ी जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी जो मैदान पर चमत्कार करते हैं, या लीडर्स जैसे एलॉन मस्क जो असंभव को संभव बनाते हैं, इन सब का एक साझा रहस्य है, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को मास्टर कर लिया है। और रिसर्च जैसे कि मैक्सवेल मार्ट्स की किताब साइको साइबरनेटिक्स में बताया गया है, साबित करती है कि अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक सही तरीके से अभ्यास करें तो आप अपने सबकॉन्शियस को पूरी तरह से नए सिरे से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस की सच्चाई है, जहां न्यूरल पाथवे बदलते हैं और नई आदतें जड़ें जमा लेती हैं। अब एक छोटी लेकिन गहरी कहानी सुनिए जो आपके दिल को छू लेगी। एक किसान था जो हर रोज अपने खेत में एक ही जगह पर हल चलाता था। धीरे धीरे वहां एक गहरी पगडंडी बन गई, इतनी गहरी कि अब चाहकर भी वो हल को नई दिशा में नहीं ले जा सकता था। उसके बैल हमेशा उसी पुरानी पगडंडी पर चलते जाते, क्योंकि वो रास्ता उनके लिए सबसे आसान और परिचित हो गया था। ठीक यही हाल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। सालों से बनी हुई आदतें, विश्वास और पैटर्न हमें बार बार उसी पुराने रास्ते पर ले जाते हैं, जहां असफलता, डर और सीमाएं हमारा इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप आज से ही एक नई पगडंडी बनाना शुरू कर दें? क्या होगा अगर आप अपने सबकॉन्शियस को नए रास्ते सिखाएं, जहां सफलता, खुशी और समृद्धि का सफर हो? यही काम ये 21 दिन करेंगे आपके लिए। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा, जहां आप पुरानी जंजीरों से मुक्त होकर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। एक पुरानी कहावत है, जो अपने मन को जीत ले वो दुनिया जीत ले। और सच्चाई ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो असली युद्ध क्षेत्र है, जहां हर लड़ाई लड़ी जाती है। अगर आप यहाँ विजयी हुए तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएगी, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति सब कुछ बदल देगी। और एक शायरी जो इस पूरी यात्रा का सार समेटे हुए है, सोच बदलो तो सितारे भी झुक जाते हैं, खुद पर भरोसा करो तो चमत्कार भी रुक जाते हैं। ये शब्द सिर्फ कविता नहीं बल्कि जीवन का सत्य है, जो हजारों सफल लोगों की कहानियों से साबित होता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आप तैयार हैं इन 21 दिनों में उस रहस्य को अनलॉक करने के लिए जो सदियों से आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील संभाले बैठा है? क्या आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपका दुश्मन न बनकर आपका सबसे बड़ा साथी बने? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में अभी लिखिए आई एम रेडी या मैं तैयार हूं, क्योंकि ये आपका पहला कदम होगा उस बदलाव की ओर जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल गॉलरी बुक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 चैप्टर ही नहीं बल्कि जीवन बदलने वाले गहन रहस्य छिपे हैं, जो आपकी सोच को नई दिशा देंगे। ये चैप्टर न सिर्फ सिद्धांत बताते हैं बल्कि व्यवहारिक तरीके से आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए आपका कीमती समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधे पहले चैप्टर पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो कृपया उसका उपयोग करें, क्योंकि इससे आपका ध्यान पूरी तरह से ऑडियो बुक पर केंद्रित रहेगा और आप हर शब्द को गहराई से महसूस कर पाएंगे। चैप्टर 1, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड।
डे 1 से डे 3। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर में जितने भी निर्णय लेते हैं उनमें से अधिकांश हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी दैनिक गतिविधियों का लगभग 90% हिस्सा सब कॉन्शियस द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब आप सुबह ब्रश कैसे करते हैं, रास्ते पर चलते हुए किस दिशा में मुड़ते हैं या किसी से बात करते समय किस टोन में बोलते हैं, ये सब पहले से ही आपके दिमाग की गुप्त प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड ठीक वैसा ही है जैसे एक कंप्यूटर का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर जो चुपचाप चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर कंप्यूटर में कोई वायरस घुस जाए तो पूरा सिस्टम धीमा हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर हमारे सबकॉन्शियस में गलत विश्वास या नकारात्मक विचार भर दिए जाएं तो हमारी पूरी जिंदगी सुस्त, भारी और चुनौतियों से भरी लगने लगती है। और सबसे रोचक बात यह है कि ये विश्वास हमें बचपन से ही मिलते हैं, माता पिता से, शिक्षकों से, समाज से और कभी कभी तो टीवी विज्ञापनों से भी। एक दिलचस्प कहानी सुनिए। एक छोटे हाथी को बचपन में एक पतली रस्सी से बांध दिया गया। रस्सी इतनी मजबूत थी कि बच्चा हाथी उसे तोड़ नहीं पाया और छूट नहीं सका। सालों बाद जब वही हाथी बड़ा और ताकतवर हो गया तब भी वही पतली रस्सी उसे रोकती रही। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में यह विश्वास गहराई से बैठ गया था कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। असल जीवन में भी हम अक्सर अपनी ही सोच की ऐसी रस्सियों से बंधे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। विज्ञान भी ये साबित करता है कि सबकॉन्शियस न सिर्फ हमारी सोच पर बल्कि हमारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोजाना खुद को स्वस्थ और मजबूत कल्पना करते हैं उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तव में मजबूत हो जाती है। कल्पना कीजिए, आपकी सोच आपकी दवा बन सकती है। यही सबकॉन्शियस की असली शक्ति है। एक प्राचीन कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सिर्फ एक प्रेरणादायक उदाहरण नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस इसे पूरी तरह से समर्थन करता है। जब हम खुद पर संदेह करते हैं तो हमारा दिमाग तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो हमारी प्रदर्शन क्षमता को कम कर देता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो दिमाग डोपामीन जैसे खुशी के हार्मोन रिलीज करता है जो हमें अधिक केंद्रित, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड को समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये हमेशा तर्क का पालन नहीं करता। ये इमेजेस, भावनाओं और दोहराव से सीखता है। इसलिए जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं सफल बनूंगा और उस भावना को महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस इसे सत्य मानने लगता है और धीरे धीरे आपके व्यवहार और कार्यों को बदल देता है। एक मजेदार उदाहरण लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है मुझे गणित आती ही नहीं, तो उसका सबकॉन्शियस उस विश्वास को और मजबूत करेगा और वास्तव में वो गणित में कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे गणित मुश्किल है लेकिन मैं सीख रहा हूं, तो सबकॉन्शियस नए न्यूरल पाथवे बनाएगा। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की जादूगरी है, जहां दिमाग खुद को दोबारा वायर कर सकता है। सबकॉन्शियस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कभी सोता नहीं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी समस्या का समाधान नींद से उठते ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस पूरी रात उस पर काम कर रहा होता है। कहते हैं नींद सबसे अच्छी ध्यान साधना है क्योंकि यही वो समय है जब सबकॉन्शियस बिना किसी बाधा के अपनी शक्ति दिखाता है। यहाँ एक कड़वा लेकिन जरूरी सच है, अगर आपका सबकॉन्शियस नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो कोई भी सकारात्मक कार्यवाही लंबे समय तक काम नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है लेकिन सोचता है मैं आलसी हूँ, तो कुछ दिनों में वो छोड़ देगा। लेकिन अगर सबकॉन्शियस स्तर पर विश्वास बदल जाए कि मैं हर दिन मजबूत बन रहा हूँ, तो वास्तव में आलस दूर हो जाएगा। हो रहा हूँ तो परिवर्तन स्थायी हो जाएगा। सबकॉन्शियस की शक्ति इतनी प्रबल है कि कभी कभी ये हमें ईश्वर जैसा महसूस कराती है। कल्पना कीजिए, अगर आपने बचपन से सुना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस उसी विश्वास के अनुसार अवसरों को फिल्टर करेगा। लेकिन अगर विश्वास बदल जाए कि पैसा आसानी से मेरे पास आता है, तो अचानक जीवन में पैसे कमाने के नए रास्ते खुलने लगेंगे। शायरी में भी सबकॉन्शियस का जिक्र छिपा है। ख्यालों से तस्वीरें बनती हैं, यही तो असली दुनिया की फैक्ट्री है। जो सोचो वही बन जाते हो तुम, ये दिमाग नहीं, खुदा की केमिस्ट्री है। आपको एक छोटा लेकिन मजेदार फैक्ट बताता हूं। हमारा सबकॉन्शियस इतना शाब्दिक होता है कि मजाक को भी गंभीरता से ले लेता है। अगर आप बार बार मजाक में कहते हैं मैं तो बेवकूफ हूं, तो सबकॉन्शियस उस प्रोग्रामिंग को सत्य मान लेगा। इसलिए मजाक में भी अपनी आत्म छवि का ध्यान रखें। सबकॉन्शियस को नियंत्रित करने का पहला कदम है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है पहचानना कि कौन से विश्वास आपको पीछे खींच रहे हैं। ये यात्रा डे 1 से 3 में शुरू होती है। अपने अंदर झांकना, नकारात्मक विश्वासों को पहचानना और उन्हें लिखना। ये लेखन अभ्यास आपके सबकॉन्शियस के सामने एक आईना रख देता है, जहां आप खुद को साफ साफ देख सकते हैं। कहावत है, जहां चाह वहां राह, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां विश्वास वहां राह। विश्वास सबकॉन्शियस में पैदा होता है
और विश्वास ही कार्यों को निर्देशित करता है। अगर सबकॉन्शियस मानता है कि आप विजेता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चैप्टर 1 का सार यही है, सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी का अदृश्य रिमोट कंट्रोल है। अगर आप इसे समझ गए तो आप अपनी जिंदगी के निर्देशक खुद बन जाएंगे। और अगले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि इस रिमोट को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए ताकि आपकी जिंदगी की वैसी डिजाइन हो जैसी आप चाहते हैं। हम और उदाहरणों से समझेंगे, जैसे कि कैसे थॉमस एडिसन ने अपने सबकॉन्शियस को छोटे छोटे प्रयोगों से ट्रेन किया, या कैसे आधुनिक एथलीट्स मेंटल इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब आपको और गहराई से प्रेरित करेगा। चैप्टर 2, अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, डे 4 से 6। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं है, बल्कि अपने अंदर गहराई से झांकना है। ये समझना कि कौन सी सोच आपकी अपनी है और कौन सी सोच समाज, परिवार या मीडिया ने आपके दिमाग में डाल दी है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कुछ हासिल करने की कोशिश की लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तू ये नहीं कर सकता। क्या ये वाकई आपकी आवाज है या ये एक पुराना ईको है जो बचपन में किसी ने आपके सबकॉन्शियस में डाल दिया था? अवेयरनेस वो आईना है जो आपको ये सत्य दिखाता है, और बिना इस आईने के आप कभी भी सच्चे बदलाव नहीं ला सकते। एक प्राचीन कहावत है, अपनी पहचान खुद करो वरना दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से परिभाषित कर देगी। यही अवेयरनेस की शुरुआत है, सबकॉन्शियस में बैठे पुराने विश्वासों को पहचानना और साफ साफ देखना कि कौन सा विश्वास आपकी विकास को रोक रहा है। ये प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि कई बार हमें अपनी ही सोच से सामना करना पड़ता है जो हमें असहज बनाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्पष्टता का पहला कदम असुविधा से होकर गुजरता है। मनोविज्ञान में एक शब्द है कॉग्निटिव बायस, जिसका मतलब है कि हमारा माइंड चीजों को वैसी नहीं देखता जैसी वे हैं, बल्कि वैसी देखता है जैसी वो मानता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सबकॉन्शियस मानता है कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो भीड़ में कोई तटस्थ चेहरा भी आपको नकारात्मक लगेगा। अवेयरनेस का काम है इस पूर्वाग्रह को पकड़ना और उसे चुनौती देना। एक छोटी लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। एक आदमी हर दिन शिकायत करता था कि दुनिया गंदी है, लोग खराब है। फिर किसी ने उसे साफ चश्मा पहनाकर बाहर भेजा। अचानक उसे हर चीज उज्जवल और सुंदर लगने लगी। असल में दुनिया वैसी ही थी, फर्क उसके लेंस का था। सबकॉन्शियस भी वैसा ही लेंस है, और अवेयरनेस आपको नया लेंस प्रदान करती है। स्पष्टता का दूसरा कदम है अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना। क्या आपने कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस किया है या अचानक अपराध बोध हुआ है? ये संकेत है कि सबकॉन्शियस में कोई पुराना घाव दबा हुआ है। जब आप अवेयरनेस अभ्यास करते हैं, जैसे जर्नलिंग या ध्यान, तो ये पुराने पैटर्न बाहर आने लगते हैं, और यही वो शक्तिशाली पल होता है जब आपके पास इन्हें बदलने का विकल्प होता है। एक मजेदार चुटकुला याद आता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर, मेरा पूरा शरीर दर्द करता है, जहां भी हाथ लगाता हूं दर्द होता है। डॉक्टर ने जांच की और बोला, भाई, दर्द शरीर में नहीं, तुम्हारी उंगली में फ्रैक्चर है। अवेयरनेस भी यही सिखाती है, समस्या बाहर नहीं, जड़ अंदर है। स्पष्टता सिर्फ नकारात्मक विश्वासों को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके छिपे हुए सामर्थ्यों को भी प्रकट करती है। क्या आपने गौर किया है कि कुछ चीजें आपको आसानी से आ जाती हैं, जबकि दूसरों के लिए वे कठिन होती हैं? ये आपका सबकॉन्शियस टैलेंट है। अवेयरनेस आपको इन उपहारों को पहचानने में मदद करती है, ताकि आप उन्हें और मजबूत कर सकें। शायरी में कहा गया है, आईना देखकर हंस दो कभी, ये भी एक इलाज है गम का। खुद को पहचान लो अगर, तो मिल जाएगा रास्ता हर दम का। स्पष्टता का एक प्रायोगिक तरीका है खुद से सवाल पूछना, जैसे, मैं ये क्यों सोचता हूं कि मैं योग्य नहीं हूं, या ये डर सच में मेरा है या किसी और ने मुझे दिया है। जब आप ये सवाल लिखते हैं तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे जवाब देने लगता है, और कई बार वो जवाब आपको चौंका देता है, क्योंकि असली सत्य सतह पर आता है। अवेयरनेस और स्पष्टता का असली जादू तब होता है जब आप बहानों को देखना शुरू करते हैं। वो बहाने जो सबकॉन्शियस बार बार देता है, समय नहीं है, संसाधन नहीं है, लोग समर्थन नहीं करेंगे। सच्चाई यह है कि ये सब सतही बहाने हैं, असली कारण है सबकॉन्शियस का आराम क्षेत्र। अवेयरनेस इसे चुनौती देती है। एक कड़वा सच ये भी है कि स्पष्टता असुविधाजनक होती है, क्योंकि जब सत्य पता चलता है तो आप बहानों में छिप नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्पष्टता मिल जाती है कि आपका विलंब आलस्य नहीं बल्कि असफलता का डर है, तो अब विकल्प आपके हाथ में है। या तो उस डर का सामना करें, या वो डर आपको बार बार रोकेगा। ईश्वर ने इंसान को सबसे बड़ा उपहार दिया है, जागरूकता की क्षमता। जानवर सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इंसान निरीक्षण करके बदलाव ला सकता है। यही अंतर हमें साधारण से असाधारण बनाता है। स्पष्टता वो दिव्य टॉर्च है जो अंधेरे सबकॉन्शियस में रोशनी डालती है। तो डे 4 से 6 में आपका फोकस होना चाहिए अपने विश्वासों, भावनाओं और पैटर्न्स को पहचानना, अवेयरनेस को अपनाना और स्पष्टता से खुद को देखना। क्योंकि जब आप साफ साफ देख पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है, तभी आप इसे बदल पाएंगे। यही सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की असली शुरुआत है। हम यहाँ और उदाहरण जोड़ सकते हैं,
जैसे कि कैसे स्टीव जॉब्स ने अवेयरनेस से अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक किया, या कैसे रोजाना जर्नलिंग से लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। चैप्टर 3 अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, डे 7 से 9। अफर्मेशंस सुनने में साधारण शब्द लगते हैं, लेकिन ये शब्द बीजों की तरह होते हैं। जब आप इन्हें बार बार सबकॉन्शियस की मिट्टी में बोते हैं तो ये विश्वास बनकर आपकी वास्तविकता को आकार देने लगते हैं। सच्चाई ये है कि जो बातें आप रोज खुद से कहते हैं वही आपका भविष्य लिखती हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं हारने वाला हूं, तो सबकॉन्शियस उस स्क्रिप्ट को स्वीकार करके रियलिटी बना देता है। और अगर आप कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं मजबूत हूं, तो सबकॉन्शियस आपको उसी दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करने लगता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च, जैसे कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टडीज, साबित करती हैं कि जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराते हैं तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जो हमें नई आदतों और व्यवहारों की ओर ले जाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपका दिमाग शाब्दिक रूप से खुद को शब्दों और विचारों से दोबारा वायर कर सकता है। कितना शक्तिशाली है ना? एक छोटी लेकिन प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो हर परीक्षा से पहले डर जाती थी। उसका सबकॉन्शियस विश्वास था मैं फेल हो जाऊंगी, परिणाम भी वैसा ही आता। फिर एक मेंटर ने उसे अफर्मेशंस का अभ्यास सिखाया। उसने रोज आईने के सामने खड़े होकर कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे जवाब पता है, मैं शांत हूं। धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस ने इस नई स्क्रिप्ट को स्वीकार किया और कुछ ही महीनों में वो क्लास टॉपर बन गई। यही अफर्मेशंस का जादू है। कहावत है, बोली से फूल भी खिलते हैं और कांटे भी। अफर्मेशंस उसी बोली को सकारात्मक बनाने का तरीका है। ये सिर्फ झूठा सांत्वना नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस को नई दिशा देने का विज्ञान समर्थित तरीका है, और दिशा ही नियति बनाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई आपको बार बार कहे तुम स्मार्ट हो, तो अंदर से आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, भले ही शुरू में संदेह हो। ठीक उसी तरह जब आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सत्य मानने लगता है। रोचक बात यह है कि सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि ये सच है या नहीं। अगर दोहराव और भावना है तो वो इसे स्वीकार कर लेता है। सकारात्मक सोच भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि समस्याओं के बीच समाधान देखने की आदत डालना है। उदाहरण के लिए, अगर बारिश में भीग गए तो नकारात्मक व्यक्ति कहेगा दिन खराब हो गया, जबकि सकारात्मक सोच वाला कहेगा चलो मुफ्त शावर मिल गया। वही स्थिति, लेकिन नजरिया बदल गया, और यही नजरिया सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करता है। एक मजेदार चुटकुला सुन लीजिए। एक आदमी भाग्य बताने वाले के पास गया। भाग्य बताने वाला बोला, तुम्हारे भविष्य में बहुत समस्याएं हैं। आदमी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं सकारात्मक सोच वाला हूं, समस्या आएगी तो भी मैं उसे समस्या नहीं कहूंगा। नैतिक ये है कि सकारात्मकता सिर्फ सोच नहीं, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। अफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब उनमें भावना और विश्वास जुड़ा हो। अगर आप बिना भावना के यंत्रवत दोहराते रहें, मैं अमीर हूं, तो सबकॉन्शियस इसे अस्वीकार कर देगा। लेकिन जब आप दिल से विश्वास करते हैं और कल्पना करते हैं कि ये पहले से ही सच है, तभी सबकॉन्शियस इसे स्वीकार करता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं फील इट टू हील इट। शायरी में इस बात को खूबसूरती से कहा गया है, जुबान से निकली हर बात असर रखती है, ये दुआ बनकर भी कबूल होती है। जो सोचो वही तुम बन जाते हो, जिंदगी बस उस सोच की स्कूल होती है। डे 7 से 9 में आपका काम है दैनिक अफर्मेशंस और सकारात्मक सोच को आदत बनाना। हर सुबह और रात 5-10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपने अफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं केंद्रित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, और दिन भर स्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखने का अभ्यास करें। ये छोटा कदम धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस की पूरी प्रोग्रामिंग बदल देगा। अफर्मेशंस और सकारात्मक सोच मिलकर सबकॉन्शियस के लिए वो उर्वरक हैं जो आपकी नई जिंदगी की जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। अगर आप इन्हें ईमानदारी से अभ्यास करेंगे तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपकी सोच, भावनाएं और कार्य सब एक नई दिशा में चलने लगे हैं। यही वो पल है जब सबकॉन्शियस आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए काम करना शुरू करता है। हम यहाँ और विस्तार से समझ सकते हैं कि कैसे लुइस हे की यू कैन हील योर लाइफ किताब में अफर्मेशन से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। चैप्टर 4 विजुअलाइजेशन, डे 10 से 12। विजुअलाइजेशन वो शब्द है जिसे सुनकर लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई साधारण कल्पना है, लेकिन सच्चाई ये है कि विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे शक्तिशाली रिमोट कंट्रोल है। न्यूरोसाइंस साबित कर चुका है कि जब आप किसी चीज की जीवंत कल्पना करते हैं तो आपका ब्रेन उसे वास्तविकता मानकर वैसी ही संकेत भेजता है जैसे आप सचमुच वो कर रहे हो।
इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी सपनों की जिंदगी को बार बार कल्पना करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे आकर्षित करना शुरू कर देता है। एक सरल उदाहरण लें। अगर आप बचपन में परीक्षा से पहले सोचते थे पक्का फेल हो जाऊंगा, तो अगले दिन पेपर में आपका हाल वैसा ही होता। डर, भ्रम, ये कोई जादू नहीं बल्कि सबकॉन्शियस का खेल था। जिस तरह आप माइंड में चित्र बनाते हैं वैसा ही शरीर और ब्रेन प्रतिक्रिया करने लगते हैं। कहावत है, जैसी सोच वैसा रूप। अगर आप खुद को हारने वाले की तरह कल्पना करते हैं तो सबकॉन्शियस उस पहचान को मजबूत करेगा। लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वासी, सफल और शांत कल्पना करते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगेगा। यही विजुअलाइजेशन की असली ताकत है। विजुअलाइजेशन सिर्फ दिवा स्वप्न नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध व्यायाम है। सुबह और रात इसका सबसे अच्छा समय है क्योंकि तब सबकॉन्शियस सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जब आप सोने से पहले कल्पना करते हैं कि आप अपने सपनों की नौकरी में हैं या स्टेज पर आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, तो सबकॉन्शियस उस चित्र को स्टोर कर लेता है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा उसी अनुसार कार्य करने लगती है। कभी कभी लोग कहते हैं ये सब नकली लगता है, मैं खुद को करोड़पति कल्पना करूं और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। जवाब है नहीं। विजुअलाइजेशन का मतलब चमत्कार नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और कार्यों को संरेखित करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज कल्पना करते हैं कि आप एक लेखक हैं, तो सबकॉन्शियस आपको नए विचार देगा, लेखन की आदत बनाएगा और अवसर दिखाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि सफल एथलीट्स हमेशा खेल से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। विराट कोहली, माइकल फेल्प्स या यूसेन बोल्ट मैच से पहले कल्पना करते हैं कि वे जीत चुके हैं और मैदान पर उतरते ही शरीर उस स्क्रिप्ट का पालन करने लगता है। मनोविज्ञान इसे मेंटल रिहर्सल कहता है। एक छोटी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक सैनिक युद्ध शिविर में बंद था। उसके पास करने को कुछ नहीं था। उसने रोज माइंड में गोल्फ खेलना शुरू किया, पूरे 18 होल्स का मैच। सालों बाद जब वो मुक्त हुआ और असली गोल्फ कोर्स पर गया तो लोग हैरान रह गए कि उसकी प्रैक्टिस वैसी ही थी जैसे सालों से खेल रहा हो। यही सबकॉन्शियस की शक्ति है। एक मजेदार बात, आपका ब्रेन असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप नींबू काटने की कल्पना करें, उसका रस चखने की, तो मुंह में पानी आ जाएगा, भले नींबू वहां न हो। ये फैक्ट स्पष्ट करता है कि कल्पना ही आपकी वास्तविकता को ट्रिगर करती है। विजुअलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण है भावनाओं को जोड़ना। सिर्फ चित्र बनाना काफी नहीं। अगर आप खुद को लग्जरी कार में कल्पना करते हैं तो महसूस कीजिए कि स्टीयरिंग पकड़ते वक्त उत्साह कैसा होगा, रोड पर हवा कैसी लगेगी। यही भावनाएं आपकी कल्पना को सबकॉन्शियस तक पहुंचाती हैं। जीवन में स्पष्टता लाने का एक तरीका है विजन बोर्ड बनाना, अपने लक्ष्यों की तस्वीरें एक जगह लगाना। जब आप बार बार उसे देखते हैं तो सबकॉन्शियस इसे लक्ष्य मानकर कार्य करने लगता है। याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। विजुअलाइजेशन का मतलब अपनी कल्पना को यादृच्छिक से संरचित बनाना है। पहले छोटे लक्ष्य कल्पना करें, जैसे खुद को समय पर उठते देखना, स्वस्थ नाश्ता खाते देखना। फिर बड़े सपने जोड़ें। छोटी जीतें सबकॉन्शियस को विश्वास दिलाती हैं कि बड़े सपने भी संभव हैं। कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने डरों और असफलताओं को कल्पना करते रहते हैं। नौकरी नहीं मिलेगी, लोग हंसेंगे, और वही सच हो जाता है। इसलिए माइंड को ट्रेन करें कि वो सिर्फ सकारात्मक परिदृश्य कल्पना करे, नकारात्मक कल्पना को धीरे धीरे बदलें। आखिर में विजुअलाइजेशन का सरल मंत्र, देखो, महसूस करो, विश्वास करो, हासिल करो। अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस को सही विजुअल्स देंगे तो आपकी वास्तविकता वैसी ही बदलने लगेगी। ये कोई भ्रम नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का सबसे शक्तिशाली संयोजन है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुन रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि लाइक करें, क्योंकि ऐसी ऑडियो बुक बनाने में बहुत मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। और दोस्तों, कुछ दिनों से हमारा चैनल थोड़ा धीमा चल रहा है। अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद अपने करीबियों को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे सेकंड चैनल के बारे में नहीं जानते, उसका नाम गॉलरी बुक्स है, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी टीम वहां फाइनेंशियल से संबंधित कंटेंट अपलोड करती है। चलिए अब हम अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। चैप्टर 5, हैबिट्स एंड डेली एक्शंस, डे 13 से 15। आदतें हमारी जिंदगी के अदृश्य वास्तुकार होती है। आप चाहे कॉन्शियसली नोटिस करें या नहीं, आपकी दैनिक आदतें ही आपकी पहचान और भविष्य बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड आदतों को ऑटो पायलट की तरह चलाता है। एक बार आदत स्थापित हो गई तो दिमाग उसे बिना प्रयास के दोहराता रहता है।
और यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी नियति डिजाइन करती हैं। सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने की आदत है तो सबकॉन्शियस आपको उसी दिशा में ले जाएगा जहां समय बर्बाद होता है और प्रोडक्टिविटी कम। लेकिन अगर हर सुबह 10 मिनट ध्यान या जर्नलिंग की आदत है तो वो आपको एक पूरी तरह अलग संस्करण बना देगा, अधिक केंद्रित, खुश और सफल। कहावत है, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत की पटकथा लिखती हैं। विज्ञान कहता है कि 40% से अधिक कार्य जो हम रोज करते हैं वे वास्तव में निर्णय नहीं होते बल्कि आदतें होती हैं। आप सोचते नहीं कि ब्रश कैसे करना है या जूते कैसे पहनने हैं, सबकॉन्शियस ने इन्हें डिफॉल्ट प्रोग्राम बना दिया है। इसलिए नई आदत डालते समय शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार सबकॉन्शियस में बस गई तो वो सहज हो जाती है। एक छोटी स्टोरी। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब आविष्कार किया, उनकी एक आदत थी रोज छोटे छोटे प्रयोग नोट करना। कई लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वही निरंतर आदत ने दुनिया को रोशनी दी। नैतिक, एक छोटी आदत अगर रोज दोहराई जाए तो बड़े चमत्कार पैदा कर सकती है। आदतें बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने वातावरण को डिजाइन करना। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं लेकिन किचन में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स भरे हैं तो इच्छा शक्ति काम नहीं आएगी। सबकॉन्शियस हमेशा आसान विकल्प चुनता है, इसलिए वातावरण बदले और आदतें खुद बदल जाएंगी। एक मजेदार उदाहरण, अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबें बिस्तर के पास रखें। अगर व्यायाम करना है तो जूते दरवाजे पर रखें। सबकॉन्शियस शॉर्टकट पसंद करता है, जितना आसान बनाएंगे उतनी जल्दी आदत बनेगी। सबकॉन्शियस दोहराव को बहुत पसंद करता है। वो किसी एकल कार्यवाही से आश्वस्त नहीं होता, लेकिन जब आप रोज एक ही सकारात्मक कार्यवाही दोहराते हैं तो वो उस संकेत को पकड़कर उसे पहचान बना लेता है। इसलिए कहा जाता है, फेक इट टिल यू मेक इट। दोहराते रहो जब तक सबकॉन्शियस इसे सत्य न मान ले। जीवन में हर बड़ी सफलता वास्तव में दैनिक सूक्ष्म आदतों का परिणाम होती है। एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट या कोई महान अचीवर मैजिक से सफल नहीं बने। उन्होंने कुछ शक्तिशाली आदतें दोहराई और सबकॉन्शियस ने उन्हें सफलता के ऑटो पायलट पर डाल दिया। कड़वा सच, हमारी अधिकांश समस्याएं खराब आदतों से है। विलंब, आलस्य, अति चिंतन। अच्छी खबर, हर खराब आदत को नई आदत से बदला जा सकता है। ट्रिक, खराब आदत को सीधे तोड़े नहीं, उसे अपग्रेड करें। उदाहरण, अगर देर रात फोन चलाने की आदत है तो उसे धीरे धीरे किताब पढ़ने से बदलें। शायरी यहाँ फिट बैठती है। आदतें इंसान की पहचान बना देती हैं, या तो ऊंचाइयों पर ले जाती हैं या जमीन पर पटक देती हैं। आदतें और सबकॉन्शियस का संबंध इतना गहरा है कि अगर आप 3-4 छोटी सकारात्मक आदतें जानबूझकर डाल लें तो सबकॉन्शियस उन्हें पहचान बना देगा और आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वाभाविक रूप से वैसा व्यवहार करने लगेंगे। दैनिक कार्य ही आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। एफर्मेशंस बोलना एक बात है, लेकिन उन्हें कार्रवाई से समर्थन देना जरूरी है। अगर आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं लेकिन रोज जंक फूड खाते हैं तो सबकॉन्शियस भ्रमित हो जाता है। लेकिन अगर एफर्मेशंस और स्वस्थ आदतें संरेखित हों तो सबकॉन्शियस उस पहचान को स्वीकार कर लेता है। याद रखिए, आदतें ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि आप कौन बनते हैं। अगर आप शक्तिशाली आदतें चुनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस स्वतः शक्तिशाली हो जाएगा। हम यहाँ जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स से और उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ छोटी आदतों से बड़े बदलाव आते हैं। चैप्टर 6, इमोशनल अलाइनमेंट, डे 16 to 18। भावनाएं सिर्फ महसूस करने की चीजें नहीं हैं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की अदृश्य आवृत्ति है। सबकॉन्शियस माइंड किसी भाषा में नहीं सोचता, वो सिर्फ भावनाओं और छवियों को समझता है। अगर आपकी भावनाएं बार बार नकारात्मक रहती हैं, जैसे डर, गुस्सा, ईर्ष्या, तो सबकॉन्शियस उस कंपन को पकड़कर आपके व्यवहार और निर्णयों को उसी अनुसार डिजाइन करने लगता है। और अगर आप कृतज्ञता, प्रेम और शांति वाली भावनाओं को विकसित करते हैं तो सबकॉन्शियस आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। कहावत है, दिल से निकली बात असर जरूर करती है। यही कारण है कि सिर्फ एफर्मेशंस बोलना काफी नहीं, अगर उनके साथ भावना नहीं है तो वे खाली शब्द बन जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहे मैं आत्मविश्वासी हूं लेकिन अंदर डर और संदेह भरा हो तो सबकॉन्शियस इसे अस्वीकार कर देगा। लेकिन अगर वही बात मजबूत भावना के साथ बोली जाए तो सबकॉन्शियस इसे सत्य मान लेगा। साइंस भी यही कहती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च से पता चलता है कि आपका दिल ब्रेन से ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आप किसी भावना को गहराई से महसूस करते हैं तो ये क्षेत्र आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सरल शब्दों में, भावना ऊर्जा का गति है। एक छोटी स्टोरी। एक आदमी हमेशा खुद को बदकिस्मत मानता था।
कहता मेरे साथ बुरा ही होता है। उसका सबकॉन्शियस उस भावना को रिकॉर्ड करता और वास्तव में दुर्घटनाएं, असफलताएं होती रहती। एक दिन उसने कृतज्ञता जर्नल शुरू किया, रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो आभारी है। धीरे धीरे उसका भावनात्मक स्थान बदला और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। किस्मत बदल गई क्योंकि भावनाएं बदल गई। भावनाओं को संरेखित करने का सबसे अच्छा तरीका है रुकना और महसूस करना। जब कोई स्थिति आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं इस पल किस भावना को पोषित कर रहा हूं। सबकॉन्शियस को वही मिलता है जो आप सबसे मजबूती से महसूस करते हैं। कड़वा सच, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी डर और क्रोध के ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह से रात तक छोटी बातों में चिड़चिड़ाना, ट्रैफिक में गुस्सा, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या, ये भावनाएं सबकॉन्शियस में जमती जाती हैं और वही आपकी वास्तविकता बन जाती हैं। भावनात्मक संरेखण का मतलब अपनी भावनाओं को जानबूझकर चुनना है। अगर आप खुशी, कृतज्ञता और प्रेम चुनते हैं तो सबकॉन्शियस स्वतः उस ऊर्जा से नई वास्तविकता आकर्षित करता है। याद रखिए, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं। एक मजेदार चुटकुला। एक आदमी हमेशा उदास रहता था। किसी ने पूछा, तू इतना दुखी क्यों है? वो बोला, क्या करूं, मेरी लाइफ बोरिंग है। दोस्त बोला, तू अपनी खुद की बोरिंग मूवी बार बार रिपीट करता रहता है, नया सीन क्यों नहीं जोड़ता? यही सत्य है, भावनाएं बदलो तो पूरी फिल्म बदल जाएगी। भावनात्मक संरेखण का व्यावहारिक तरीका: ध्यान, कृतज्ञता और क्षमा। ध्यान से आप भावनाओं को निरीक्षण करना सीखते हैं, कृतज्ञता से कमी के बजाय प्रचुरता महसूस करते हैं और क्षमा से पुराने दर्द का बोझ छोड़ते हैं। ये 3 उपकरण सबकॉन्शियस को नई प्रोग्रामिंग देते हैं। शायरी: जज्बातों को संभालना सीख लो क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत की चाबी है। जब आप भावनाओं को संरेखित करते हैं तो सबकॉन्शियस चुंबक की तरह काम करता है। अवसर, लोग और स्थितियां आपकी ओर खींचने लगते हैं। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन यह आपकी भावनात्मक आवृत्ति का प्रतिबिंब है। आखिर में याद रखिए, भावनाएं आपका कंपस है। अगर दिल शांत और सकारात्मक महसूस कर रहा है तो आप सही दिशा में हैं। अगर लगातार भारीपन है तो समझ लें सबकॉन्शियस गलत प्रोग्राम चला रहा है। रुकें, रीसेट करें, नई भावनाएं चुनें। चैप्टर 7, द 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन, डे 19 to 21। 21 दिन सुनने में सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन ये छोटे से दिन आपके सबकॉन्शियस की पूरी ब्लूप्रिंट बदल सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि किसी नई आदत या विश्वास को माइंड में मजबूती से जमाने के लिए कम से कम 21 दिन चाहिए। ये कोई यादृच्छिक संख्या नहीं, बल्कि दशकों की रिसर्च का सार है, जैसे कि यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी की स्टडीज। डे 1 से 7 तक आपने जागरूकता और स्पष्टता हासिल की, समझा कि सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, कौन सी सीमित विश्वास आपको रोक रहे हैं। ये वो चरण था जब आपने पुराने प्रोग्रामों को पहचाना, जैसे कंप्यूटर में पुराने वायरस डिटेक्ट करना। डे 8 से 14 तक एफर्मेशंस, सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन ने आपके सबकॉन्शियस को नए इनपुट दिए। अब आपका माइंड सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि महसूस भी करने लगा कि परिवर्तन संभव है। ये वो फेज था जब आपने अपने ब्रेन को नए सॉफ्टवेयर से अपडेट करना शुरू किया। डे 15 से 18 तक आदतों और भावनाओं ने खेल बदल दिया। दैनिक कार्यों ने सबकॉन्शियस को संकेत दिए कि आप गंभीर हैं, और भावनात्मक संरेखण ने उस ऊर्जा को वास्तविकता में शिफ्ट करना शुरू किया। साइंस कहती है कि जब विचार और भावनाएं मिल जाते हैं तो वे सबसे शक्तिशाली प्रोग्रामिंग बनाते हैं। अब डे 19 से 21 पर आते हैं। ये अंतिम फेज है जब आप सब कुछ एकीकृत करते हैं। ये वो समय है जब आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर सूक्ष्म लेकिन मजबूत बदलाव आ चुका है। शायद आपको लगे कि आप ज्यादा शांत हो गए हैं, आपकी सोच ज्यादा सकारात्मक है, या छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। सबकॉन्शियस बताता है कि उसने नया प्रोग्राम स्वीकार करना शुरू कर दिया है। एक छोटी स्टोरी। एक लड़का हमेशा कहता, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने 21 डेज का चैलेंज लिया। रोज कृतज्ञता लिखी, एफर्मेशंस बोली, विजुअलाइज किया कि वो आत्मविश्वासी है। 21st डे उसे लगा कुछ बड़ा नहीं बदला, लेकिन जब दोस्तों ने कहा, यार तू आजकल बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि अंदर प्रोग्राम बदल चुका है। यही सबकॉन्शियस की वास्तविक जादूगरी है। इस फेज का सार है निरंतरता। सबकॉन्शियस किसी एकल चमत्कार से नहीं बदलता, वो दैनिक दोहराव, भावना और विश्वास से बदलता है। अगर आपने 21 दिनों तक ईमानदारी से अभ्यास किया है, तो अब आपके पास प्रमाण है कि आप अपनी जिंदगी डिजाइन कर सकते हैं। कड़वा सच, ज्यादातर लोग डे 10 या 15 तक पहुंचकर छोड़ देते हैं क्योंकि तत्काल परिणाम नहीं दिखते। लेकिन सत्य यह है कि सबकॉन्शियस बांस के पेड़ जैसा है।
सालों तक पानी दो, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन अचानक 90 फीट ऊंचा हो जाएगा। 21 दिन वो बीज बोने का पहला कदम है। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो पुराने पैटर्नों पर लौटें या इस 21 दिन की प्रैक्टिस को आधार बनाकर अगले 90 या 365 दिनों तक जारी रखें। याद रखिए, ये यात्रा का अंत नहीं, शुरुआत है। शायरी, नए सवेरों की दस्तक है, अब अपने सपनों को हकीकत बनाना है। सबकॉन्शियस की दुनिया बदल चुकी है, अब खुद को नया जमाना बनाना है। आखिर में ये 21 दिन आपको सिखाते हैं कि आप अपनी वास्तविकता के सर्जक हैं। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है और सबकॉन्शियस उस दिव्य शक्ति का सबसे बड़ा उपकरण है। अगर आप इसे सही से उपयोग करना सीख गए तो कोई सपना दूर नहीं। तो सवाल, क्या आप तैयार हैं इन 21 दिनों की मेहनत को अपनी स्थायी पहचान बनाने के लिए, या वापस पुराने ऑटो पायलट पर लौट जाएंगे? जवाब सिर्फ आपके पास है। कंक्लूजन, दोस्तों, इन 21 दिनों की यात्रा ने हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई है। हमारी जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी कुंजी हमारे ही हाथों में है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी आदतों, सोच और भविष्य को गढ़ती है। और जब हम इसे सही दिशा में प्रोग्राम करना सीख जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज से पहले आप सोचते थे कि जिंदगी हालातों के भरोसे चलती है, लेकिन अब आपने जाना कि सही जागरूकता, सकारात्मक एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और भावनाओं को नियंत्रित करके आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। बस 21 दिनों का निरंतर अभ्यास और आपका मन खुद आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। याद रखिए, बदलाव का असली जादू निरंतरता में है। कोई शक्ति तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसे रोजमर्रा में लागू न करें। अगर आपने इन 21 दिनों को सच्चे मन से अपनाया तो सिर्फ आपका सबकॉन्शियस ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी एक नई कहानी लिखेगी। अब सवाल ये नहीं कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये 21 दिन आपकी पूरी लाइफ को नई दिशा देंगे। आपकी सोच आपकी तकदीर है और आज से आप ही अपनी तकदीर के लेखक हैं। तो चलिए अपनी नई कहानी लिखना शुरू कीजिए। आप सभी कमेंट में लिखिए, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप कमेंट में लिखेंगे या आलस करके नजरअंदाज कर देंगे? दोस्तों, आज की इस शानदार और जबरदस्त ऑडियो बुक में इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने हमारे सेकंड चैनल गो लैरी बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वहां हमारी टीम फाइनेंशियल से संबंधित वीडियो अपलोड करती रहती है। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ऑडियो बुक को लाइक करके शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ दिनों से हमारा चैनल थोड़ा धीमा चल रहा है। मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप जरूर लाइक और शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई और जबरदस्त ऑडियो बुक में। तब तक खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। हमेशा की तरह यही कहूंगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। अब अगर आप इस 21 दिन की यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट में मैं तैयार हूं लिखें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और जीवन बदलने वाली कंटेंट से जुड़े रहें। याद रखिए, आपका एक कमेंट, एक शेयर इस चैनल को और मजबूत बना सकता है और आपकी जिंदगी को भी। तो देर किस बात की, अभी एक्शन लीजिए और अपनी सबकॉन्शियस की शक्ति को अनलॉक कीजिए।